एक ऐसे इंसान है जो दुनिया के बड़े से बड़े होटल को पूरी तरह खरीद सकते, लेकिन अक्सर वो मामूली से होटल की लाइन में खड़े होके खुद से खाना ऑर्डर करते हैं। फिर मार्क जकरबर्ग, जिनकी वेल्थ 18 लाख करोड़ की है, मतलब वॉरेन बफेट से भी ज्यादा है, फिर भी वो कोट पैंट भी नहीं पहनते। हर रोज वही सेम ग्रे कलर की टी शर्ट और जीन्स में दिखते। तो इन तीनों लोगों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। सबसे पहले तो ये कि इन तीनों के पास बहुत सारा पैसा है, इतना जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके मुकाबले ये कुछ भी शो ऑफ नहीं करते। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉमन चीज इन तीनों की ये है कि इनकी वेल्थ यानी कि इनकी दौलत वक्त के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्पीड में ग्रो होती जा रही है। तो एक तरफ इनकी वेल्थ काफी स्पीड में ग्रो हो रही है, और फिर भी ये वही सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जो वो तब फॉलो करते थे जब इनके पास कुछ भी नहीं था। तो एक सवाल आप लोगों के मन में आता होगा कि जब इन लोगों के पास इतना सारा पैसा होता है तो वो उसे दिखाते क्यों नहीं है, या खर्चा करके एंजॉय क्यों नहीं करते। इतने पैसे कमाने का मतलब ही क्या है। तो अमीर लोगों के इसी सीक्रेट को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसे लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और शो करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूबल वीडियोस में लाता रहूंगा। तो सबसे पहले रीजन को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ। मॉर्गन हाउसल अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं कि जब वो यूएसए के एक रिच इलाके लॉस एंजलिस में थे, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत ही यंग लड़का देखा जिसको वो रॉजर कहते। वो एक बहुत ही महंगी पॉश कार चला रहा था, और वो चीज़ ऑब्वियसली लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रही थी, क्योंकि उतनी कम एज में किसके पास इतनी महंगी कार होती है। लेकिन फिर एक दिन वही लड़का एक पुरानी सस्ती सी होंडा कार में आया, और फिर वो वही कार में काफ़ी दिनों तक दिखा। तब मॉर्गन हाउसल ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी वो महंगी वाली पॉश कार को क्या हुआ। तब वो लड़के ने कहा, अरे उसको तो बैंक वाले उठा के ले गए, लोन का पेमेंट नहीं किया था ना, इसीलिए। और ये बोलते वक्त उसके चेहरे में जरा सी भी शर्म या रिग्रेट नहीं थी। उसने इस तरह से कहा जैसे ये उसका एक डेली रूटीन था। और तब मॉर्गन को रियलाइज हुआ कि दुनिया में रॉजर जैसे बहुत सारे लोग भरे पड़े, जो अपने आप को सिर्फ रिच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे हमको एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने मिलती है कि अगर आप किसी इंसान को 40 लाख रुपए की एक बढ़िया सी कार चलाते हुए रोड पे देखते हो हो सकता है कि वो अमीर है, लेकिन एक्चुअली में आपके पास उस इंसान को लेके सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि उसकी वेल्थ में से 40 लाख रुपए कम हो गए। यानी वो पहले जितना अमीर था उससे वो अब और कम अमीर है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर बड़ा सा लोन है, मतलब ना वो पहले अमीर था और ना ही अब है। वो बस उस कार को खरीदने के बाद और ज्यादा कर्जे में डूब गया है। और सच ये है कि जितने भी शो ऑफ करने वाले लोगों को आप देखते हो, वो सब इसी कैटेगरी में ही आते हैं। क्योंकि आज की इस सोशल मीडिया वाली फेक रिच सोसाइटी में हम बहुत ही जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं कि जिसके पास बढ़िया सी कार है, जो दिखने में अमीर लग रहा है, वो एक्चुअली में अमीर है। लेकिन सच ये है कि वही सो कॉल्ड दिखने वाले अमीर लोगों को इन्वेस्टिंग की, स्टॉक मार्केट की या वेल्थ बिल्ड करने की ABCD भी पता नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि जो आदमी 1 लाख रुपए का आईफोन यूज कर रहा है, उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी ना हो। क्योंकि ज्यादातर जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और करोड़पति बनूंगा, तो उनके बोलने का एक्चुअल मतलब ये होता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, और फिर वो 1 करोड़ रुपया खर्चा करके एंजॉय करूंगा, जो उन्हीं की बात का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। क्योंकि जो इंसान 1 करोड़ रुपया कमाता है और फिर उसे पूरी तरह से उड़ा देता है, तो वो अमीर कैसे हुआ? वो तो फिर से जीरो हो गया। तो इससे हमको फाइनेंस का सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि स्पेंडिंग मनी टू शो हाउ रिच यू आर इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर। मतलब अगर आप लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करते हो कि देखो मैं इतना अमीर हूं, तो उस चक्कर में आप सबसे जल्दी गरीब हो जाओगे। क्योंकि रियल वेल्थ वो होती है जो आपने अभी तक खर्चा नहीं की है, जो आपके बैंक अकाउंट में अभी भी है, या फिर जो आपके पास स्टॉक्स है जिसको आपने सेल नहीं किए। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला लेसन समझ में आ गया होगा कि रिच लोग अमीर दिखने की कोशिश क्यों नहीं करते। क्योंकि गरीब लोग अपने पैसों की कमी की इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए अमीर दिखने की कोशिश करते, और वो दूसरों को नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो अमीर है। लेकिन उस चक्कर में वो और ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं, क्योंकि ये करना आसान है। अमीर दिखना आसान है, लेकिन अमीर बनना बहुत मुश्किल है। और उस प्रोसेस में वो और ज़्यादा गरीब बनते रहते हैं। और अमीर लोगों को वो इनसिक्योरिटी होती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो रिच है, और इसीलिए वो अक्सर किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के लिए
अपनी हेल्थ, कंफर्ट और अपनी ग्रोथ के लिए खर्चा करते, जो शो ऑफ के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती है, और उससे वो और ज़्यादा अमीर बनते रहते। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे आप लोगों को फाइनेंस का और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत ही पावरफुल लेसन सीखने मिलेगा। लेकिन उसके पहले एक क्विक अपडेट। अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है और इसी वजह से क्रिप्टो के प्राइसेस नीचे आ गए हैं। लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बियर मार्केट ही वो टाइम होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं, ताकि जब मार्केट बाउंस बैक करे तब हमको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। तो अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे आज के पार्टनर कॉइनस्विच को, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर ने इस प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइनस्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी कि POR भी मेंटेन किया जाता है। और कॉइनस्विच ने रिसेंटली कॉइनस्विच कैश लॉन्च किया है, जहां 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च करा है, जो वजीरेक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा टू विड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स। तो ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो इस ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. तो कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी को। स्टोरी में दो फ्रेंड्स है, दोनों एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते, जहां उनके डैड ठीक ठाक पैसे कमाते। दोनों अपनी एजुकेशन एक अच्छी स्कूल से कंप्लीट करते, और फिर जब कॉलेज का टाइम होता है तो सनी को मेजॉरिटी लोगों की तरह महंगी चीज़ें खरीद के शो ऑफ करने का बड़ा शौक होता है, जिसको हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। मतलब उसको फौरन मज़ा चाहिए, और इसीलिए वो अपनी सारी पॉकेट मनी नाइकी के शूज़, आईफोन्स, महंगी बाइक और ऐसे एक्सपेंसिव गैजेट्स में खर्चा कर देता है जो दिखने में कूल लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी थोड़े बहुत पैसे सेव करता है और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता है। तो शुरुआत में लोग रॉकी को आउट ऑफ फैशन और बोरिंग कहते थे, लेकिन रॉकी ने इस शो ऑफ वाले गेम में कभी हिस्सा लिया ही नहीं। और इसी तरह से रॉकी सेविंग्स करके पैसा इन्वेस्ट करता, और सनी अपनी सारी सेविंग्स रिच दिखने में और कूल लगने में एंजॉय करता। फिर फाइनली काफ़ी सालों बाद सनी को कहीं से पता चलता है कि रॉकी तो एक मिलियनर बन गया है और उसने एक बढ़िया सा घर खरीद लिया है। लेकिन फिर भी वो वैसे ही सिंपल कपड़े पहनता है और सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करता है, जो वो कॉलेज के ज़माने में करता था। तब सनी रॉकी से पूछता है कि यार, अब तो तू मिलियनर बन गया है, अब तेरे पास इतना पैसा है कि तू अच्छे कपड़े, गैजेट्स और अच्छी कार भी खरीद सकता है, तो भी तू गरीब नहीं होगा। फिर भी अभी भी तू इतना गरीब दिखने की कोशिश क्यों करता है? तब रॉकी उसको कहता है कि भाई, बात यह है कि मैं गरीब दिखने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। मुझे एक्चुअली में फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैं लोगों की नज़र में कैसा दिखता हूँ। मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, लेकिन उसका मेन रीज़न ये था कि मेरे पास पहले से ही मेंटल फ्रीडम है। मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते। मैं अपनी कंफर्ट, फैमिली और अपनी वेल्थ को प्रायोरिटी देता हूँ, और जो इनके लिए फ़ायदेमंद होता है मैं वही करता हूँ। तब रॉकी सनी को अपने घर का टूर करवाता है, और जैसे ही सनी उसके घर में घूमता है तो उसको एक अलग ही लेवल का सुकून फील होता है। तब रॉकी उसको बोलता है कि देख, मैंने 5 लाख रुपए का एयर प्यूरीफायर घर पे लगवाया है, वो देख वहाँ पे ऊपर है, जो तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इससे हम बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं, जिससे हमारे मेडिकल एक्सपेंस कम होंगे, और मैं लंबी लाइफ जीऊँगा, जिससे मैं अपनी वेल्थ को और ज़्यादा ग्रो कर पाऊँगा। फिर रॉकी सनी को अपनी होम ऑफिस दिखाता है, जिसमें वो उसको अपनी 3 लाख रुपए वाली अर्गोनॉमिक चेयर दिखाता है और कहता है, भाई हर दिन 8-10 घंटा काम करता हूँ, अगर खराब कुर्सी पर बैठा तो बैक पेन और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स पक्की होगी, और इसीलिए इससे अच्छा यहीं इन्वेस्ट कर लूँ। तब सनी हंसते हुए कहता है, मतलब तू अच्छी कार और ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद रहा है, लेकिन पानी, हवा और कुर्सी पे लाखों रुपया खर्चा कर रहा है। तब रॉकी कहता है, हाँ भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से यही असली लग्जरी है। मैं और मेरी फैमिली हेल्दी और फिट रहती है। मेडिसिन के पैसे तो बचते ही है, लेकिन हॉस्पिटल्स के चक्कर भी काफ़ी कम होते हैं, और हमें कोई यूजलेस चीज़ों का स्ट्रेस भी नहीं लेना होता है। अ काम माइंड, अ हेल्दी बॉडी एंड अ हाउस फुल ऑफ लव, यही लाइफ की असली लग्जरी होती है। तब सनी को रियलाइज़ होता है कि उसके पास एक महंगी कार है, महंगा आईफोन है और बहुत सारी शो ऑफ करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा चलने पे उसको हमेशा ब्रीदिंग इश्यूज होते रहते हैं, और वो हर सुबह बैक पेन और मेंटल स्ट्रेस के साथ उठता है, क्योंकि उसको लोन की EMI भरनी होती है। अब दोस्तों, ये स्टोरी सुनने में आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन मेजोरिटी लोगों का यही हाल होता है। तो ये था हमारा सेकंड लेसन, असली लग्जरीज सिंपल होती है। फिर तीसरे रीज़न को समझने के लिए इमेजिन करो, बारिश हो रही है, बहुत सारे घर है,
सबके छत पर पानी गिर रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही घर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें रेन वाटर फिल्टर होकर स्टोर होता है और फ्यूचर के लिए काम आता है। बाकी सब घरों का क्या होगा? पानी बह के निकल जाएगा और गर्मी के मौसम में उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मेजॉरिटी लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो बिना सोचे समझे उसको वेस्ट कर देते, लेकिन वेल्दी लोग एक प्रॉपर सिस्टम बनाते, जैसे वो एसआईपी करते हैं, पॉलिसीज बाय करते हैं, बड़े बड़े स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सिर्फ डिविडेंड इनकम पे अपने खर्चे कवर करते हैं। तो उससे उनके पैसे सेव भी होते और कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो भी होते रहते, और फिर ज़रूरत के टाइम पे वो उनके काम आता है। क्योंकि पैसा सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलता है, आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा, और आज तुम मेरी रिस्पेक्ट कर लो, कल मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। तो पैसों की बारिश शायद हर किसी के पास ना हो, लेकिन हर महीने हम कुछ ना कुछ कमाते ज़रूर होंगे। अगर आप एक सिस्टम बनाओगे, अपने पैसों की रिस्पेक्ट करोगे, तो सिर्फ अमीर दिखने के बदले आप एक्चुअली में अमीर बन पाओगे। तो ये था हमारा थर्ड लेसन, पैसा वहीं रुकता है जहां उसकी इज्जत होती है। अब दोस्तों, ये बात रिच लोग अच्छे से जानते हैं कि आप पैसों को कितनी तरह की लग्जरीज और एंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये पैसे का मेन पर्पस नहीं होता है। और इसीलिए जब वो लोग पैसों को अलग तरीके से यूज़ करते, तो वो हमको बहुत ही अजीब लगता है। जैसे विराट कोहली 200-300 रुपया पर लीटर का एल्कलाइन वाटर पीते, जो इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि इमेजिन करो, उनको किसी बड़ी मैच के दिन फीवर हो गया, हमको भी एग्जाम के दिन या किसी बड़े दिन सिर्फ टेंशन की वजह से फीवर हो जाता है। तो एक भी दिन अगर विराट कोहली बीमार हो गए, तो उनका लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हो सकता है। रोनाल्डो अपने पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ को लाखों करोड़ों में पे करते, जो उनके लिए ऑर्गेनिक और हाई परफॉर्मेंस डाइट मेंटेन करता है, और फिर वो यूजुअली एक मामूली से टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हुए नजर आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को वॉरेन बफेट का। उन्होंने काफ़ी सालों पहले एक सेकेंड हैंड कैडिलैक बाइक की थी, जो इंडिया की मारुति स्विफ्ट के बराबर होती है, जो सिर्फ 10-15 लाख रुपए की आती है। और वो उसी कार को रोज़ यूज़ करते हैं ऑफिस जाने के लिए। ये एक बिलियनर है, लेकिन उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों पे किए। 1989 में उन्होंने 6.7 मिलियन यूएस डॉलर से, मतलब लगभग 56 करोड़ पे करके अपने फ्रेंड्स की बात सुनकर एक प्राइवेट जेट खरीदा। लेकिन उसको इतने महंगे प्राइस पे खरीदने के बाद भी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट ने उस प्राइवेट जेट का नाम रखा इनडिफेंसिबल, क्योंकि वो उसके इतने हाई एक्सपेंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ महीने बाद उनको उसके फ़ायदे नज़र आने लगे। उनका एयरपोर्ट में आना जाना और चेक इन करने का टाइम सेव हुआ, क्योंकि वो एक बिलियनर है और उनका हर एक सेकंड कीमती होता है, जिसकी वजह से उनको रियलाइज़ हुआ कि प्राइवेट जेट रखना उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि पैसों से प्राइवेट जेट के ज़रिए वो अपने टाइम को सेव करते हैं, और वही बचे हुए टाइम से वो और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और तब उन्होंने कहा था कि प्राइवेट एविएशन इज़ अबाउट मेकिंग टाइम वर्क फॉर यू, इट इज़ नॉट अबाउट लग्जरी, इट इज़ अबाउट लेवरेज। यानी टाइम से आप पैसा कमाते हो। लेकिन अगर किसी पोर माइंडसेट वाले इंसान को ज़्यादा पैसे मिल जाए, मान लो कोई लॉटरी से जीत के या किसी और तरीके से, जैसे अच्छी जॉब से, तो वो सिर्फ यही सोचता है कि अब रिच लोगों की तरह दिखना ज़रूरी है, और फिर वो फ़ौरन बिना सोचे समझे अमीर लोगों को कॉपी करेगा, जैसे प्राइवेट जेट, एक्सपेंसिव कार्स, लाखों रुपए की लग्जरी वॉच खरीदेगा। लेकिन उसके पीछे का साइंस नहीं समझेगा कि रिच लोग ऐसा करते क्यों है। रिच लोगों का हर एक सेकंड कीमती होता है, और वो अक्सर जितना खर्चा करते, उससे ज़्यादा वो उसी दिन कमा भी लेते। लेकिन मिडिल क्लास लोग जब उनको कॉपी करते, तो वो उस एक लाइबिलिटी के लिए सालों साल पे करते रहते। और सबसे इंपॉर्टेंट, वही पुअर माइंडसेट वाला इंसान 200 या 500 रुपए की कोई बुक नहीं खरीदेगा, जिससे उसको बहुत ही यूजफुल नॉलेज मिल सकती है, जो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन वही 200-500 रुपये वो मूवी देखने के लिए बिना सोचे समझे खर्चा कर देगा, सिर्फ 2 घंटे के एंजॉयमेंट के लिए। तो इसीलिए सच ये है कि पैसा एक टूल है, जैसे एक हथौड़ा होता है। अगर सही तरीके से उसको यूज़ करोगे तो कुछ यूज़फुल बना सकते हो, गलत तरीके से यूज़ करोगे तो हाथ भी तोड़ सकते हो। उसी तरह से अगर पैसा समझदारी से यूज़ करोगे तो कंफर्ट, हेल्थ और लाइफ की ग्रोथ के लिए काम आएगा। लेकिन अगर आप इसे गलत जगह पे लगाओगे तो एडिक्शन, शो ऑफ और नेसेसरी स्पेंडिंग का शिकार बन जाओगे, और एक दिन ये आपको ज़ीरो भी कर देगा। तो इसीलिए चॉइस आपकी है, आपको शो ऑफ करके दूसरों को इम्प्रेस करना है, या अपनी और अपनी फैमिली की कंफर्ट, हेल्थ और ग्रोथ को प्रायोरिटी देना है। तो अगर आप लोग अपने पैसों की टेंशन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो, तो मैंने कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम की गाइड बनाई है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो।
जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन्स को डिस्कस किए हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इसे शेयर करो अपने उस शो ऑफ करने वाले फ्रेंड को। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, सिर्फ अमीर दिखने वाले लोगों में या एक्चुअली में अमीर बनने वाले लोगों में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वैल्यूबल वीडियोस लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।